नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर बोले और नरेंद्र मोदी पर सत्यपाल मलिक का वार था। नरेंद्र मोदी पर सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी का विरोध सत्यपाल मलिक बंद नहीं करने वाले हैं। एक यूट्यूब चैनल को यूं कहिए कि वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को दिए इंटरव्यू में कह दिया कि नरेंद्र मोदी 24 में जीतेंगे तो देश से लोकतंत्र समाप्त कर देंगे। नरेंद्र मोदी अगर 24 में जीते तो देश में लोक दोबारा चुनाव नहीं होगा। ऐसी बातें सत्यपाल मलिक ने वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा को दिए इंटरव्यू में कहा। हम वो इंटरव्यू का क्लिप आपको दिखाएंगे, छोटा सा क्लिप दिखाएंगे क्योंकि वो वीडियो का कॉपीराइट भी आ सकता है। यूट्यूब चैनल का वीडियो है तो इस कारण से हम आपको लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हैं। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने कई बड़े आरोप लगाया, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं सत्यपाल मलिक ने क्या क्या बातें कही। सत्यपाल मलिक ने ये कह दिया कि जो सीबीआई ईडी का डर दिखाया जाता है वो नरेंद्र मोदी ही उसके मास्टरमाइंड होते हैं, कोई दूसरा प्लान नहीं बनाता है। नरेंद्र मोदी के लिए सत्यपाल मलिक ने कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि हमारे लिए उचित नहीं रहेगा कहना, लेकिन सत्यपाल मलिक जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं इससे तो साफ हो जाता है कि सत्यपाल मलिक नरेंद्र मोदी पर नरम रुख नहीं अपनाएंगे। अब जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं, क्या अगर 2024 में नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीत जाते हैं तो वाकई इस देश से डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हाल में ही अमेरिका गए जहां पर नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी पर भी कई बातें कही। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि भारत लोकतंत्र का भूमि है, भारत से ही लोकतंत्र दुनिया में गया, लेकिन उसी मोदी पर यह आरोप लगा रहे सत्यपाल मलिक कि 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते तो देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। सत्यपाल मलिक जब जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 300 करोड़ का रिश्वत देने का बात कही कि 300 करोड़ रुपए का रिश्वत उन्हें कोई दे रहा था, लेकिन उन सब चीजों में हम आगे बढ़ते हैं। सत्यपाल मलिक ने एक आरोप एक बिजनेसमैन पर लगाया कि 300 करोड़ का उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई, और ये कब की गई तो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2018 के बीच, जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए एक खास व्यक्ति द्वारा उन्हें 300 करोड़ रुपए का रिश्वत देने की बात कही। इसके आगे सत्यपाल मलिक ने उसी दौरान कहा था कि कश्मीर के जाने के बाद उनके मंजूरी के लिए 2 फाइलें आई थी। इसमें से एक फाइल अंबानी की थी, दूसरी फाइल आरएसएस से जुड़े बड़े व्यक्ति की थी, जो कि पिछली महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और भाजपा गठबंधन की सरकार में मंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी होने का दावा करते थे। मलिक ने कहा कि दोनों विभागों को सचिवों द्वारा सूचित किया गया कि ये एक घोटाला है, मैंने उसके अनुरूप ही दोनों डील को रद्द कर दिया। मलिक ने यहाँ भी बताया कि सचिवों ने भी उनसे कहा कि आपको हर फाइल पास करने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सत्यपाल मलिक के जो ये आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाया था, सत्यपाल मलिक ने, और इस मामले में सीबीआई लगातार सत्यपाल मलिक से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन वर्तमान में भी सीबीआई के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया कि सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही उसमें कोई सच्चाई भी है। ये भी बता देना चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक अभी एक बड़ा आरोप और लगाते हैं। सत्यपाल मलिक अब जो कहते हैं वो एक बहुत हैरान करने वाली बात है। सत्यपाल मलिक कहते हैं अगर 24 में नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो इस देश से डेमोक्रेसी समाप्त हो जाएगा। सत्यपाल मलिक की उस बात को मैं सुनाता हूँ, पूरा इंटरव्यू देखना है तो मैं लिंक दे दूंगा जिस यूट्यूब चैनल पर इन्होंने ये इंटरव्यू दिया, लेकिन छोटा सा डिश आपको मैं दिखाता हूँ। अगर वो जीत गए तो कुर्सी छोड़ने का तो भूल जाइए आप, वो देश में लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। उसके बाद कोई चुनाव ही नहीं होगा। वो कहेंगे मैं नासिर और टीटो जैसा बड़ा नेता हूं, हर बार लोग मुझे वोट करते हैं, बार बार वोट कराने की जरूरत नहीं है। वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा अगर वो दोबारा जीतते हैं।
तो साथियों बस इतना ही दिखाया, क्योंकि ये मेरे चैनल पर इंटरव्यू नहीं था, किसी अन्य चैनल पर था, किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर था, कॉपीराइट के इश्यू भी हो सकते हैं। मैं तो इतना भी नहीं दिखाने वाला था, लेकिन आपके लिए मैंने दिखा दिया, ये खतरा ले लिया। बाकी उस चैनल पर निर्भर है, क्योंकि मैं तो लिंक दे देता हूँ आपको। पूरा इंटरव्यू अगर आपको देखना है सत्यपाल मलिक का तो देख लीजिए, क्योंकि इस इंटरव्यू में कहे गए शब्द के मायने बहुत दूर तक जाएगी। ये जो शब्द सत्यपाल मलिक ने कहा, ये कोई मामूली शब्द नहीं है। एक समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल थे, मेघालय के राज्यपाल बने वही सत्यपाल मलिक, जो एक समय बीजेपी के नेता थे, आज वही सत्यपाल मलिक वो बातें कह रहे हैं जो कि हैरान करने वाली बात है। सत्यपाल मलिक ने हाल में ही एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था, वहां भी सत्यपाल मलिक ने मोदी को हराने का फॉर्मूला शेयर किया था। मोदी को कैसे हराया जा सकता है, ये बातें सत्यपाल मलिक ने बताया था। अब बताते चले कि मोदी को हराने का जो फॉर्मूला सत्यपाल मलिक ने बताया वो हम आपको बताते। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर मोदी को हराना है तो एक जगह पर एक प्रत्याशी को खड़ा कीजिए, एक ओपोजिशन का होगा और एक बीजेपी का होगा या एनडीए का होगा। ये बातें भी सत्यपाल मलिक ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में कहा, एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा। सीबीआई ईडी का डर दिखाकर क्षेत्रीय दलों को तोड़ रही है बीजेपी, ये बातें सत्यपाल मलिक ने कहा। इसके अलावा मांझी की पार्टी तोड़ी गई या एनसीपी को तोड़ी गई, इन सब विषयों के पीछे है सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर किया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है साथियों। का दावा करते हुए पूर्व राज्यपाल दावा करते हुए कहा कि जयंत चौधरी से मेरी बात हुई, वो बीजेपी में के साथ नहीं जाएंगे, वो संयुक्त विपक्ष का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि इससे पहले जयंत चौधरी इन अटकलों पर बयान लगा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उनका रूट बिल्कुल स्पष्ट है, वो विपक्षी दलों की अगली बैठक में जरूर शामिल होगा, मेरा रूट बिल्कुल स्पष्ट है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही कि सपा जल्द ही टूटने वाली है। जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल टूट रहे, बिहार के अंदर देखे तो जेडीयू किसी भी वक्त ये खबर आ सकता है कि जेडीयू के कुछ विधायक या एमएलसी कुछ विधायक अलग हो सकते हैं, और ऐसी खबर आपको किसी वक्त मिल सकती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने में लगी है, जिस प्रकार से बीजेपी का अगला फॉर्मूला क्षेत्रीय दलों को किसी भी कीमत पर 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने से पहले समाप्त कर देना, उस परिस्थिति में सत्यपाल मलिक का ये बयान आता है कि नरेंद्र मोदी 2024 में जीतते हैं तो डेमोक्रेसी को समाप्त कर देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू के दौरान, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके सुरक्षा को छीन लिया गया सत्यपाल मलिक ने। लेकिन सत्यपाल मलिक के इन बातों में, इन दावों में एक बात तो पूछा जाएगा कि सत्यपाल मलिक जब स्वयं सरकार के साथ थे तब उन्होंने ये बातें नहीं बताई, तब उन्होंने खुलकर नहीं बताया कि उन्हें किसी फलाने कंपनी ने रिश्वत देने का प्रयास किया। आज सत्यपाल मलिक उस मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं जिस मोदी का कल तक सत्यपाल मलिक साथ देते थे। 370 जब हटा तो नरेंद्र मोदी को इतना विश्वास था कि 370 हटने से पहले उन्होंने सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर भेजा, और वही सत्यपाल मलिक आज नरेंद्र मोदी को राजनीतिक तौर पर हराने के चाल खेल रहे हैं। सत्यपाल मलिक के कहे गए शब्द बहुत मायने रखती है। ये तस्वीरों को देखिए, नरेंद्र मोदी के करीबी थे सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक ने जो बातें कहा वो हैरानी करने वाली बात है। इसके अलावा सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले एक और बड़ा बात दावा किया था, वो मैं बताता हूँ। सत्यपाल मलिक बोले थे अडानी के पास जो पैसा है वो प्रधानमंत्री का है। विपक्षी एकता से सरकार में खलबली मची है। ये 2 सप्ताह पहले का न्यूज है। इस न्यूज के मायने को समझिए कि अडानी के पास जो पैसा है वो नरेंद्र मोदी का पैसा है। सत्यपाल मलिक की इन बातों से शायद किसी को यकीन ना हो कि सत्यपाल मलिक कहना क्या चाहते हैं और सत्यपाल मलिक आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। ये सवाल तो बनता है साथियों। सत्यपाल मलिक ने जब ये कहा कि नरेंद्र मोदी के ही पार्टी में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 150 से 200 सीटों पर सिमट जाए, सत्यपाल मलिक का ये बातें मामूली तो नहीं है। आखिर कौन लोग हैं बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी को हारते हुए देखना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी को कमजोर होते हुए देखना चाहते हैं। सत्यपाल मलिक के इन बातों को 2 पहलू निकलेंगे। पहला ये कि सत्यपाल मलिक के बातें अगर वाकई सच है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए भी खतरे की घंटी है कि उनके ही पार्टी में रखे
कुछ लोग नरेंद्र मोदी को हराने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दूसरे पहलू में देखें तो सत्यपाल मलिक स्वयं नरेंद्र मोदी के विरोधी है और इस कारण से सत्यपाल मलिक जो भी बयान देंगे वो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में ही देंगे। सत्यपाल मलिक अभी तक 300 करोड़ के घूस के मामले में कोई सबूत नहीं दे सके हैं। ये बातें सीबीआई कह रही है कि अभी तक सत्यपाल मलिक के केस में उनके पास कोई साक्ष्य नहीं आया है। सीबीआई कह रही है कि हमने 2 एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन सबूतों के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सवाल तो अब सत्यपाल मलिक से है कि अगर उनके पास सच्चाई में, अगर सत्यपाल मलिक से भी ये सवाल है, अगर वो सच कह रहे हैं तो वो सीबीआई को सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं जिससे सीबीआई इस जांच में आगे बढ़ पाए। सत्यपाल मलिक ने एक और बात कहा कि उनकी गिरफ्तारी लोकसभा इलेक्शन से पहले हो सकती है। सत्यपाल मलिक के इस बयान का क्या मायने निकलता है, इसे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने खुलकर कह दिया उनकी गिरफ्तारी लोकसभा इलेक्शन से पहले हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक के इन बयानों से बहुत कुछ सामने आता है, लेकिन इस वक्त अमित शाह के कहे गए एक शब्द याद आता है। हाल में ही इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम हुई, वहां पर सत्यपाल मलिक ने जो पुलवामा हमले पर आरोप लगाए उस पर अमित शाह ने कहा कि आपको उनसे ये भी पूछना चाहिए कि उनको ये सारी बातें हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही है। उन्होंने कहा कि अंतर आत्मा उस वक्त क्यों नहीं जागृत होती है जब लोग सत्ता में होते हैं। शाह ने सत्यपाल मलिक के विश्वसनीयता पर ही सवाले निशान खड़े कर दिए, पर इस पर जनता को सोचना चाहिए। शाह का ये बयान कहीं ना कहीं बहुत बड़े मायने देता है। या आज से 3 महीने पहले सत्यपाल मलिक पर शाह ने इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में कहा, इन सारे बातों को अगर हम छोड़ देते हैं, सत्यपाल मलिक के इन बातों पर अगर आपको हम छोड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान सत्यपाल मलिक पर भी खड़ा होता है कि अगर उन्हें रिश्वत देने की पेशकश की गई तो सत्यपाल मलिक को सबूत क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जो सबूत सत्यपाल मलिक को देना चाहिए। दूसरे तरफ देखें तो सत्यपाल मलिक का ये बयान कि नरेंद्र मोदी अगर 24 में जीतेंगे तो इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, नरेंद्र मोदी दोबारा चुनाव होने नहीं देंगे। इन सारे सवालों के बीच मैं आपके साथ इन सारे सवालों को आपके लिए छोड़ के चले जाते हैं। आप स्वयं तय करिए, सत्यपाल मलिक सही है या नरेंद्र मोदी सही है। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। इन टॉक के चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करिएगा तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो कि नॉर्मल वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलती है, यानी वो वीडियोस वो खबरें जो कि शायद आपसे छुप जाता है। इसके अलावा आपको और भी कई वैसे सुविधाएं मिलेगी जो कि आपको केवल वीडियो देखने से नहीं मिल सकता, इसलिए ज्वाइन भी कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को, इन टॉक को ज्वाइन भी कर लीजिए। प्लान के तहत आपके लिए हम कई सुविधाएं देने जा रहे हैं। डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी न्यूज़ पर आप अपना ओपिनियन हमारे चैनल को ज्वाइन करने के बाद दे सकते हैं। मतलब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। साथ इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।